हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 मार्च। तो आइए देखते हैं 4 मार्च से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हेड कोच के नाम पर नया स्टैंड बनाने की घोषणा हुई है? तो ये घोषणा हुई है रवि शास्त्री के नाम पर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री के नाम पर स्टैंड बनाने की घोषणा हुई है और यह फैसला मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने लिया है। ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में अब एक स्टैंड का नाम रवि शास्त्री के नाम पर होगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है 1 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने 1 मार्च 2026 को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 1 मार्च 2002 को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधान के तहत की गई है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक हैं श्री कृष्ण चंद्र पानिग्राही। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा त्रिलोचन पोखरेल स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने घोषणा की है कि पाक्योंग हवाई अड्डे के नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। त्रिलोचन पोखरेल को सिक्किम का पहला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? तो यह हमला किया है ऑपरेशन रोरिंग लायन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से ए और बी दोनों। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर की गई कार्रवाई को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया है और इसके तहत इजराइल के साथ मिलकर ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकाने और शहरों पर मिसाइल से हमला किया गया है और इजराइल सरकार ने ईरान के खिलाफ किए गए हमले को ऑपरेशन रोबर ऑफ द लायन या कहें ऑपरेशन लायन रोवर नाम दिया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है बार्सिलोना स्पेन में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन बार्सिलोना स्पेन में हुआ है और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया और भारत पवेलियन का उद्घाटन किया है और इस सम्मेलन में AI संचालित स्मार्टफोन, श्वेता नेटवर्क और 6G तकनीक के भविष्य पर विशेष चर्चा की गई है और इसकी थीम है द IQ एरा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है 3 मार्च को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को दुनिया के वन्यजीव वनस्पतियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया गया है और 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिन 1973 में सिटीज़ के अपनाए जाने की तारीख को चिन्हित करता है और यह दिन जैव विविधता के महत्व और इसे बचाने की तत्काल आवश्यकता पर केंद्रित है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है? तो सबसे अधिक 37% GST ग्रोथ दर्ज की है नागालैंड ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है,
हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहाँ चेतना जगनाश्रम की आधारशिला रखी है? तो ये आधारशिला रखी है त्रिशूल में, त्रिशूल केरल में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में भारत स्ट्राइप्स फेस्ट 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में ट्राइब्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2 से 24 मार्च तक ट्राइब्स हेरिटेज कल्चर की एक सीरीज बनाने का ऐलान किया है और इसके तहत भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 मनाया जाएगा और इसका उद्देश्य है आदिवासी भाइयों और बहनों को अपने कौशल, रचनात्मक और पारंपरिक ट्राइब कल्चर की जानकारी साझा करने के लिए एक मंच देना। और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मंत्री हैं जुएल ओराम। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।